नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ओमान से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओमान से एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। बीते कल यहाँ पर ओमान की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर ओमान की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ दुनिया के 17 और देशों से अपनी फ़्लाइटों को खोलने का फैसला ले लिया है। और जो लोग भी अब ओमान में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन सभी लोगों को कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि QR कोड बेस होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत के एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बीते कल ज्योतिराज सिंधिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो इंदौर से दुबई के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश से यहाँ पर दुबई के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइटों की शुरुआत अब ज्योतिराज सिंधिया ने कर दी है। दुबई के लिए जो फ़्लाइटें रहने वाली है इंदौर एयरपोर्ट से, ये 1 सितंबर से चालू हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, अब दुबई के लिए आप इंदौर एयरपोर्ट से भी ट्रैवल करके जा सकेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी फ़्लाइटें एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया ने अगस्त महीने में डोमेस्टिक फ़्लाइटों की भी नई शुरुआत इंदौर एयरपोर्ट से करी है और अब यहाँ पर सितंबर महीने में ज्योतिराज सिंधिया इंटरनेशनल फ़्लाइटों की भी शुरुआत इंदौर एयरपोर्ट से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान का मिशन अभी भी चल रहा है और भारत सरकार यहाँ पर नई नई फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है उन सभी भारतीयों के लिए या फिर उन सभी अफ़गानी नागरिकों के लिए जो इस समय अफ़गानिस्तान से भारत में आना चाहते हैं। बीते कल यहाँ पर 2 और नई फ़्लाइटों को ऑपरेट किया गया है जिनमें फंसे हुए भारतीयों को लाया गया है। अब तक भारत सरकार ने 700 से भी अधिक लोगों को अफ़गानिस्तान से निकालने में सफल हो पाई है। इन सब के अलावा यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, आगे आने वाले समय में और भी काफ़ी बड़े लेवल पर वहाँ से लोगों को निकालने का काम शुरू होने वाला है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर UAE जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस समय UAE के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो UAE की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है और अब ट्रैवल वीज़ा वाले भी UAE में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि 14 दिन आपको किसी दूसरी कंट्री में बिताना पड़ेगा और उसके बाद ही आप UAE में जा सकते हैं। जैसे कि यदि आप इस समय दुबई एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप किसी भी ऐसी कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं जो कि एक सस्ती कंट्री हो और आप वहां पर 14 दिन का स्टे कर सकते हैं और 14 दिन का स्टे करने के बाद आप फिर दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरीके का रूट अपनाते हैं तो यहाँ पर UAE की गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम लागू किया गया है, आप उस नियम का पालन करके आसानी से ट्रैवल करके UAE में एंट्री कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस समय जितने भी लोग इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पर आप किसी भी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप UAE के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर जान लेते हैं। इस समय भारत में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में केवल 25,000 ही कोरोना वायरस के नए मामले देखे गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 155 दिन में ये सबसे लोएस्ट केसेस हैं जो कि पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई बड़े एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस समय भारत में भले ही कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी कम हो गए हों, लेकिन सितंबर अक्टूबर महीने में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। यहाँ पर भारत में भी कई बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि अक्टूबर महीने के मिड या फिर अक्टूबर महीने के लास्ट तक भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार को वैक्सीन की रफ्तार और तेज करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया की नई उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। एयर इंडिया जो है कोलकाता से लंदन के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी बीते कल एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके बताया है, जहां पर एयर इंडिया ने बताया है कि 29 अगस्त से वो कोलकाता और लंदन के बीच में नॉन स्टॉप फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इन फ़्लाइटों की बुकिंग बहुत ही जल्दी एयर इंडिया की वेबसाइट पर चालू हो रही है और जो लोग भी इस समय लंदन के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे।